वादा ड्रामा सीरियल के एपिसोड 138 में क्या होने वाला है, पूरे एपिसोड की स्टोरी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि हिकमत सर हैं जेल में, लेकिन कमल साहब और आमिर रेहान बहुत ही ज़्यादा हैं परेशान। आमिर जो है पुलिस स्टेशन के नीचे चला जाएगा, यानी कि बेंच पर बैठ जाएगा और सोच रहा है कि मेरे बाबा गलत हैं या क्या हुआ है, यानी सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कमल साहब अलग परेशान है क्योंकि जो सारे प्रूफ हैं वो हिकमत सर के ख़िलाफ़ हैं, जो कि उन्हें जेल से बाहर नहीं कर सकते। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। रेहान अलग परेशान है, वो कह रही होंगी कि बाबा की तो इतनी तबीयत ख़राब है, तो वो पुलिस स्टेशन में कैसे रह रहे हैं जेल में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आमिर को गुस्सा आता है और आमिर जो है जेल की तरफ बढ़ता है ताकि अपने बाबा जानी से बात करे। पुलिस फ़ोर्स जो है उसे रोक लेती है, कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। आमिर कहता है मैंने अपने बाबा से बात करनी है। आमिर कहता है कि मुझे अपने बाबा से बात करने दें ताकि मैं सबूत वगैरह इकट्ठे कर सकूं, लेकिन कमल साहब उसे शांत करते हैं, कहते रुको ऐसे मसला हो जाएगा, तुम ना गुस्सा करो। फिर आमिर फिर गुस्से से बाहर चला जाएगा। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि जैमरे जो है बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि जवेदा मैम जो है अब मैंशन हाउस में घर वापस जाने वाली है। अगले सीन में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि जैमरे जो है जवेदा मैम से बात कर रही होती है और कहती है कि एक मिसाल है, अगर जब गोली जो है आपके मतलब सीधा लग जाती तो आपको कुछ ज़्यादा मसला हो जाता या जान की बाजी हार जाती। तो फिर जवेदा मैम कहती है मुझे मेंशन हाउस और घर में आने के सिवा कोई और चारा नहीं था, तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ा और मैं अपने रिस्क में कामयाब रही। तो नाज़रीन फिर आप देखने वाले हैं कि ओया जो है उसका जो बॉयफ्रेंड है उसकी सच्चाई जो है नारिन को पता चल चुकी है, तो वो उसको तंग कर रहा है, उसको बार बार मैसेज कर रहा है, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। ओया जो है उसे जान छुड़ाना चाहती है। अगले सीन में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि डॉक्टर और नर्स जो है जवेदा मैम के पास आ जाते हैं, लेकिन जवेदा मैम जैसे ही उसका प्लान कामयाब हुआ है औकात से बाहर होती जा रही हैं। नर्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डांट पिला देंगी। वो कहेगी कि यहाँ का जो खाना है मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया, यहाँ का माहौल कितना ख़राब है। इतने में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि रेहान और आमिर जो है जवेदा मैम को मिलने आ जाते हैं उसके कमरे में। तो इतने में ही जवेदा मैम के तेवर जो है वो बदल जाते हैं। आमिर और रेहान जो है यानी जवेदा मैम के कमरे में आ जाते हैं, तो जवेदा मैम खुश हो जाती है, कहती है बेटा कैसे हो तुम लोग। तो इसके बाद नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि साथ में ही जवेदा मैम के तेवर चेंज हो जाते हैं और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है, कहती है आप ही हैं जिसकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड नर्स का भी थैंक यू कहती है। तो आमिर और जो रेहान है जवेदा मैम की सेहत के लिए बड़े परेशान हैं। जवेदा मैम जो है बिल्कुल अब हो चुकी हैं ठीक। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि आमिर जो है अब सवाल जवाब शुरू करेगा। दूसरी तरफ जो है डॉक्टर्स को जवेदा मैम कह देगी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तो अब मैं घर जा रही हूँ, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने दिन मेरी केयर की। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि आमिर जो है एक चेयर लेकर जवेदा मैम के पास बैठ जाता है और सारे सबूत वगैरह यानी बताता है जवेदा मैम को कि क्या हुआ है। तो आमिर जो है जवेदा माँ को कहेगा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हिकमत बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई है। जवेदा जो है ड्रामा करेगी, कहेगी सच्ची में क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ। अगले सीन में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि हिकमत सर की बहुत तबीयत ख़राब है। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि हिकमत सर के कहने पर पुलिस वाला टैबलेट्स ले आता है। इसके बाद जो है हिकमत जो है जब टैबलेट्स खा लेंगे थोड़ा सा बेटर फ़ील करेंगे। फिर अगले सीन में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि जावेदा मैम बहुत ही ज़्यादा ड्रामा शुरू कर देगी और रोना शुरू कर देगी जब आमिर उसको बताएगा कि आपके यानी गोली जो आपको लगी है इसके पीछे हिकमत बाबा के हाथ है। वो पुलिस वाले ये सब कुछ कह रहे हैं लेकिन बाबा गलत नहीं हो सकते। जावेदा मैम जो है फुल ड्रामा करना शुरू कर देती है। इसके बाद आप देखेंगे कि आमिर जो है जावेदा माँ का फ़ोन उठा लेंगे और कहेंगे ये फ़ोन दिखाएं, ये फ़ोन आपका है। फिर आप देखेंगे कि आमिर जो है वो मैसेज देख लेता है जो कि हिकमत बाबा ने जावेदा मैम को किया था, उनको धमकी लगाई थी। लेकिन आमिर को ये नहीं पता ये मैसेज हिकमत बाबा ने नहीं बल्कि जैमरे ने जावेदा माँ के कहने पर किया था। जावेदा मैम ऐसा ड्रामा करती हैं कि ये साबित करना चाहती हैं कि हिकमत ने जो कुछ भी किया, फिर भी हम शादीशुदा 40 साल हो गए हमारी शादी को और हमने एक दूसरे को डिवोर्स भी नहीं दिया। तो मैं उनके ख़िलाफ़ यानी कंप्लेन नहीं करना चाहती, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने जो किया, जो धमकियाँ लगाई, जो कुछ किया, मैं उनके माफ़ करती हूँ।
तो आमिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि नारिन जो है अलग परेशान है ओया के बॉयफ्रेंड की वजह से। इतने में आप देखेंगे कि ओया का जो बॉयफ्रेंड है, अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि ओया का जो बॉयफ्रेंड है, ओया उससे नाराज़ हो गई है क्योंकि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है उस लड़के की। नारिन जो है दरवाज़ा खोलेगी और ओया ओया के जो बॉयफ्रेंड होता है उसको खरी खरी सुना देगी। उसको कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, तुम्हें हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो इतने में ही वहाँ पर एंट्री होगी जी दूसरे मजनू यानी कमल साहब की। जब देखेगा नारिन और ओया के उस बॉयफ्रेंड को तो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। इसके बाद आप देखने वाले हैं कि नारिन ओया के बॉयफ्रेंड को चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि हमारी ज़िंदगी से तुम दफ़ा हो जाओ, बहुत खरी खरी बातें सुना रही होगी। ओया का बॉयफ्रेंड कहेगा मैं सब कुछ माफ़ी मांग कर ही जाऊँगा ओया से, वो मुझसे नाराज़ है। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि आमिर बार बार उस मैसेज को देखकर गुस्सा कर रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है। बहुत ही ज़्यादा परेशान है आमिर। इतने में जवेदा मैम को कमरे से बाहर लाया जाएगा। जवेदा मैम कहेगी बेटा तुम मैसेज कर रहे हो तो मैसेज को जाने दो। जवेदा मैम जो है कहेगी बेटा तुम क्या मैसेज देख रहे हो, जाने दो, जो कुछ हुआ जो उन्होंने किया ठीक कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें कोई सज़ा दिलवाऊं। तो आमिर अभी भी परेशान है। जवेदा मैम कहती हैं कि मुझे मेरे घर छोड़ आएँ। तो आमिर कहेगा आपको सैफुर आ जाता है और मैंशन हाउस ले जाता है। जवेदा मैम अंदर से बहुत खुश हैं लेकिन ऊपर से कह रही हैं नहीं मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। आमिर कहेगा मैं कह रहा हूँ ना, तो इस हालत में आप अकेली नहीं रह सकती, तो आपको सैफुर लेने आता है और आप सीधा घर जाएं, हम अभी आते हैं हिकमत बाबा के पास से होकर। जवेदा मैम का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो चुका है। बहुत पूरा किया उन्होंने फैमिली के साथ, लेकिन मैंशन हाउस में एंट्री मिल चुकी है। इतने में आप देखेंगे कि जवेदा मैम के तेवर बदल जाएंगे और नर्स आएगी, उसको कहेगी कि जल्दी से ये शीट वगैरह चेंज करो, मेरा ड्रेस चेंज करवाओ, क्योंकि अब जवेदा मैम कहती है कौन सा वक्त हो। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि कमल साहब अलग ही परेशानी में मुब्तला हैं नारिन की वजह से। फिर वो स्टेटमेंट्स देखेंगे अपने एटीएम कार्ड की कि कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं ये पैसे। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि हिकमत सर बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके खिलाफ़ साजिश की है जवेदा मैम ने। हिकमत साहब को पता तो चल ही जाएगा कि सही सारा किया धरा जवेदा का है। अगले सीन में आप देखने वाले हैं कि आमिर जो है मिलने आ जाता है अपने बाबा से। हिकमत सर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं लेकिन आमिर को देखकर थोड़ा सा हैप्पी फील करते हैं। हिकमत सर हाथ करते हैं लेकिन पहले आमिर हाथ नहीं था। फिर आप देखेंगे कि आमिर हाथ नहीं थामता लेकिन हिकमत सर फिर हाथ करते हैं, फिर आमिर हाथ थाम लेता है। हिकमत सर कहते हैं कि तुमको मुझ पर यकीन नहीं है। तो आमिर कहेगा मुझे बाबा आप पर बहुत ज़्यादा यकीन है, मैं आपको जल्दी बाहर ले आऊँगा, आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश फुल करूँगा। हिकमत सर भी कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है और ये कोई किसी ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है। आमिर जो है अपने बाबा के पास हाथ थाम कर उसे भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि कमल साहब जो है अलग परेशान है नारिन को लेकर, अपनी स्टेटमेंट सारी देख रहे होंगे कि कहाँ कहाँ ये पैसे खर्च हुए हैं। फिर नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि कमल साहब जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है नारिन को लेकर। तो बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं एपिसोड में। फिर आप देखने वाले हैं कि आखिर आमिर अपने कमरे में आकर लेट जाता है और सोच रहा होता है कि क्या सच है क्या झूठ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसकी ब्यूटीफुल वाइफ जो है रेहान वो आ जाती है। रेहान और आमिर जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं, साथ में लेट जाते हैं। फिर जो है आमिर जो है रेहान को कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अजीब किसी टेंशन में मुब्तला हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। तो रेहान जो है आमिर को हौसला देगी और कहेगी कि टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आमिर जो है फिर उसे बातें सुनाना शुरू कर देगा, कहेगा कि जब मैं छोटा सा था तो मेरे बाबा मेरा बड़ा ख्याल करते हैं, वो एक हमारे घर का अहम हिस्सा है, मेरे बाबा हैं। तो शुरू से लेकर बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमें पाला पोसा है, तो मैं कैसे उनको यानी रद्द कर सकता हूँ। मैं उनको हर किस्म की कोशिश करूँगा उनको बाहर लाने की। आमिर और रेहान जो है आपस में हंसी खुशी बातें करने लग जाते हैं। आमिर जो है अपने बचपन की किस्से सुनाना शुरू कर देता है रेहान से कि बचपन में मैं ऐसा था मैं वैसा था, मेरे साथ ये सीन हुए वो सीन हुए, खुशी गमी के सीन बताता है। इतने में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि आमिर कहता है सब ठीक हो जाएगा। इतने में आप देखेंगे कि आमिर को ज़फ़र का फ़ोन आ जाएगा। आमिर कहेगा इस वक्त ज़फ़र का फ़ोन, फिर वो बाहर चला जाएगा। बाहर जाकर ज़फ़र से बात करना शुरू कर देगा। ज़फ़र को कहेगा कि मैं सुबह सारी बात तुम्हें तफसील के साथ शेयर करूँगा क्या हुआ है।
अगले सीन में नाज़रीन आप देखने वाले हैं कि रेहान और आमिर जो है, आमिर खड़े होते हैं पीछे से, आमिर खड़े होते हैं पीछे से, रेहान आकर उन्हें गले लगा लेती हैं। तो आमिर जो है रेहान का हाथ पकड़कर हाथ चूमना शुरू कर देता है। तो बहुत ही लविंग सीन चल रहा होता है, जहाँ पर शुरू से टेंशन के सीन्स थे, एंड पे रोमांटिक सीन शुरू हो गया है। फिर जो है रेहान जो है आमिर को पीछे से गले लगा लेगी, बड़ी प्यार भरी बातें कर रही होंगी। वहाँ पर आ जाएगी जावेदा मैम और जैमरे की एंट्री होगी मैंशन हाउस। निगार जो है देखकर शॉक्ड हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि जैमरे जो है देख रही होगी जावेदा मैम की खुशी को। जावेदा मैम जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। निगार जो है वेलकम करेगी जावेदा मैम का, कहेगी वेलकम हो गया जी इधर आपका। तो बहुत ही ज़बरदस्त था आज का एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड्स की स्टोरी भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। जावेदा मैम जो है मैंशन हाउस में फाइनली आ चुके हैं। इतने में आप देखेंगे कि जैमरे की नज़र पड़ती है आमिर और रेहान पर कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, गले लगाकर खड़े हुए हैं। जैमरे को आ जाता है जी बड़ा गुस्सा, वो हो जाती है पागल जैसे हमेशा शुरू के आप देखते हैं। ये आपका उनका फेस देख सकते हैं। जैमरे को आ जाता है जी बहुत ज़्यादा गुस्सा देखकर रेहान और आमिर को। फिर वो जावेदा मैम को बताती है, कहती है ये देखो आपकी बहू ने आपका कैसा वेलकम किया, वो बड़े प्यार से खड़े हैं। जावेदा मैम कहती है मैं इस घर में आ चुकी हूँ, अब देखो आगे आगे जाकर होता क्या है। जैमरे जावेदा मैम को कहती हैं कि जल्दी करें, जो करना है इसको सबक सिखाएं, रेहान को इस घर से इसको बाहर निकालें। तो ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।